चलो। सो गुड इवनिंग। आज अपना डे 5 है, राइट? ठीक है जी। सुमित जी, राइट। आपका कवरेज हो गया जो डे 1 2 और डे 1 और 2 हाँ, का? हो वो गया। कर लिया मैंने। चलो। कर देखो, लिया मैंने। मैंने ना सुबह आप लोगों को थोड़ा सा हम्म। कलर मैंने डाले हैं चार्ट में, आप देखोगे। और वो कलर मेनली मैंने एनिमी और न्यूट्रल चार्ट में डाले हैं, राइट? यहाँ पे ओके। रेड कलर का मतलब क्या है? रेड कलर जब आपकी दशाएं चेंज होंगी, उन दशाओं में वो रेड कलर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ओके। स्क्रीन विजिबल है? मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पे। हाँ। अब विजिबल है ना? ठीक है। राइट। अब आप यहाँ देखोगे तो 4 नंबर मैंने रेड किया, 7 नंबर रेड किया है। अगर आपकी वन जो है डिसबैलेंस होगा, अगर आपका वन हम्म। पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, राइट? हम्म। ओवर बैलेंस हो जाएगा, वीक हो जाएगा दशा महादशा से, तो वहां पे 4 और 7 आपको नुकसान देंगे। 9 नंबर आपको बेनिफिट देगा। ओके। गौरव जी, कैसे नुकसान देंगे, बेनिफिट देंगे? सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको इन दोनों नंबर से। ये दोनों नंबर अच्छा। आपके काम बिगाड़ेंगे। 4 नंबर, आप अगर आपका वन जो है वीक होगा, ओवर पावर होगा, है ना? एक बैलेंस होता है ना, बैलेंस का स्ट्रेस। हम्म। बैलेंस से अगर नीचे चला गया, फेल हो गया, या बैलेंस को तोड़ते हुए वो ऊपर निकल गया, ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो वहां 4 नंबर उसको क्या करेगा? और ज्यादा एग्रेसिव बना देगा, उसका डिसिप्लिन तोड़ेगा, राइट? मतलब 1 नंबर के जो एट्रीब्यूट्स वो पहले से ही अच्छे नहीं है, उनको और ज्यादा घटा देगा। जो भी अच्छे एट्रीब्यूट्स है उनसे उसको हटाना शुरू कर देगा। ठीक है। ओके। इसी तरह 7 नंबर, 7 नंबर इसको आइसोलेशन की तरफ ले जाएगा। आपने देखा है कभी, कोई सुना है कोई एक अच्छा खासा बंदा पैसे कमा रहा है, अचानक से सन्यासी हो गया? मतलब घर गृहस्थी में हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, फैमिली है, बट उतना काम में ध्यान नहीं लगाता, खोया खोया रहता है। जैन मुनियों में सुना है कि अ, बढ़िया जैन पैसा मुनि कमा में रहा देखने था। को मिल जाता है। हाँ, वो 7 नंबर का रहा था। मोदी जी हमारे 7 नंबर के एग्जाम्पल है, राइट? आप उनका देखोगे 1 7 से 8 आता है उनका। यहाँ पे 9 नंबर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो 9 नंबर को हम फ्रेंड भी बोलेंगे और न्यूट्रल भी बोलेंगे। 4 और 7 को हम इसका एनिमी भी बोलेंगे और न्यूट्रल भी बोलेंगे, बट डिपेंड क्या करेगा? सिचुएशन पे। अगेन क्वीन की अगर हम बात करें 2 नंबर की, इसके लिए 3 और 6 इसको बेनिफिट देंगे, नुकसान नहीं देंगे, या साइलेंट बैठेंगे, या इसको बेनिफिट देंगे। लेकिन बात करें 4 और 7 की, तो 4 और 7 इनको जो है वो नुकसान भी दे सकते हैं क्वीन को। ठीक है। राइट। गुरु की बात करें, 5 और 7 इसको बेनिफिट देंगे या न्यूट्रल रहेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है। 4 नंबर की बात करें, 8 एनिमी है, बट ये न्यूट्रल भी जा सकता है, और वन जो न्यूट्रल है वो एनिमी में भी आ सकता है, राइट? अगर 8 4 नंबर शॉर्टकट करेगा, एडिक्शन में चला जाएगा, तो 1 नंबर इसको लॉस देगा। ठीक है। और यही 4 नंबर अगर बैलेंस होगा, तो 8 नंबर भी इसको न्यूट्रल रिजल्ट देगा, नुकसान नहीं करेगा 8 नंबर। स्पॉट मिल जाएगी इसको कहीं ना कहीं 8 नंबर से। बात इसी तरह से अगर हम बात करें 5 नंबर की, 2 और 3 इसको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या न्यूट्रल रहेंगे, नेगेटिव कभी नहीं देंगे। जो आपका आंसर था कल वाली क्लास में ना, कि आपकी बहन से बनती है, आप 3 और 5 वाले हैं, वैसे न्यूट्रल है, बट 3 उसका हम्म। फ्रेंड भी रहेगा 5 का। ठीक वीनस है। की बात करें 2 नंबर, केतु की बात करें 3 नंबर, 4 नंबर उसको डिटैचमेंट दे सकता है ना? उसके हम्म। डिटैचमेंट को भंग कर सकता है, आइसोलेशन को। उसको इमेजिनेशन, जो एक मेडिटेशन होता है उससे बाहर निकाल के शॉर्टकट में या एडिक्शन में डाल सकता है। तो नॉर्मली क्या देखा गया है, मोस्टली हमने देखा है, जब भी 7 नंबर की महादशा आती है ना, बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है, राइट? 6 और 2 ओके। तो वैसे ही बदनाम है, या 4 नंबर तो वैसे ही बदनाम है एडिक्शन में, 7 नंबर भी कम नहीं है इन सब चीजों में, राइट? आसाराम बापू जी, जीता जाता उदाहरण है इन चीज का।
7 नंबर का। मतलब जितने भी आपने ऐसे बाबा के नाम सुने हैं ना, जिनका नाम उछला है, वो यही केतु हैं वो, जिनको 4 नंबर ने खराब किया। राइट। जब तक चार राइट। खराब नहीं किया हुआ था बचे हुए थे। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में चार उसको न्यूट्रल रिजल्ट भी दे सकता है, फ्रेंड रिजल्ट भी दे सकता है। 9 की बात करें, अगेन 9 नंबर न्यूट्रल भी दे सकता है और आपका बोले तो न्यूट्रल और एनिमी दोनों में जा सकता है, क्योंकि 9 नंबर क्या है, अग्रेशन का नंबर है। 8 नंबर स्लो का नंबर है। बात करते हैं 9 नंबर की। इसमें 4 और 8 ये एनिमी में डाले हुए हैं। राइट। चार तो इसका, मैंने चार को भी कलर कर दिया क्या? यस। यस, देखिए चार राइट को में। कलर नहीं करना था मुझे। चार तो ब्लैक ही रहेगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। बट 8 नंबर को हम रेड कर सकते हैं कि ये एनिमी या न्यूट्रल, दो में से एक जगह जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। ठीक है जी। जो चार। हमने नंबर मतलब हाँ जो रेड और ग्रीन करे हैं हमने हाँ हाँ। ये ये तो ये हमने अपने हिसाब से मतलब जैसे ये कोई इनका लॉ है किस्म से, ये देखिए, हमने। जब आप किसी का डेट ऑफ बर्थ डिकोड करेंगे ना, पर्सनैलिटी डिकोड करेंगे, BN नंबर और डेस्टिनी नंबर विद कंपाउंड, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये अच्छा। एट्रीब्यूट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर बंदा कहता है कि मेरे एट्रीब्यूट मैच नहीं कर रहे, राइट, तो समझ हाँ लो वो जी। प्रॉब्लम में है। वैसे तो ओके। आप जब अपने नियर एंड डियर से पूछोगे ना, एग्जाम्पल मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे से पूछने लग जाओ, ले भाई तू 3 और 8 वाला, तू ऐसा, तो मैं जो नेगेटिव ट्रेस है ना, मैं उनको मना करूंगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारे घर परिवार में ना, सोसाइटी में, कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, जब हम उनसे बताते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ, ये हम प्रोडिक्शन में आते हैं, तो वो लोग अपना कभी भी सच उजागर नहीं करते। उनको डर क्या रहता है कि इनको पता लग गया तो क्या होगा। राइट। बात करें 7 नंबर की, 6 नंबर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं, एडिक्शन में जा सकते हैं 4 नंबर वालों की। या बात करें हम 9 नंबर वालों की, कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, या 4 नंबर की अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ना। कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जिनसे रूल करने वाले आपके जो नियर एंड डियर होंगे ना, तो वो आपको अवॉइड करेंगे वहां पे, आपको अपने बारे में सही नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर एक सुजेशन किया दिया जाता है कि जब तक आप एक रियल एक्सपीरियंस को ना देख लो ना अपनी आंखों से, अपनी इंट्यूशन पावर से और अपने माइंडसेट के हिसाब से, जो मेरे नोट्स आपको मैंने दिए हैं, तो तब तक आप हाँ अपने नियर एंड डियर की प्रोडिक्शन से बचें, ओके। उनका केस लेने से बचें। राइट। जी क्योंकि जी। अपना जो सगा होगा कभी नहीं बताएगा। हम्म। एग्जाम्पल के लिए मेरे कजन है, 25 को बोर्न है, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, 2 दिन पहले क्यों, कल ही मेरी बात हो रही थी। तो अच्छा जी। बात हुई तो मैंने उसको बातों बातों में पूछा कि कितने अफेयर हैं तुम्हारे। एकदम से डर गया, अवॉइड किया। हम्म। राइट। 1 साल से अच्छा। मैंने उसको 3 4 बार पूछा, हमेशा उसने मना किया, नहीं भी अब नहीं है। कल उसने हम्म। फाइनली एग्री किया कि हाँ है, अभी भी है। राइट। तो जीता जाता एग्जाम्पल क्या है कि सामने वाला बंदा इग्नोर करता है हमारे क्वेश्चंस को, जो चीजें एक कहता है ना कि आपसदारी में सुनने में क्या मतलब, इसको पता लग गया तो क्या होगा, हम्म। डर, है ना। तो डॉक्टर से और न्यूमरोलॉजिस्ट से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो डॉक्टर से तो हम छुपाते नहीं है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट हाँ। अगर कुछ बोल रहा है तो उससे भी नहीं छुपाना चाहिए, बिकॉज वो नंबर्स का, प्लैनेट्स का डॉक्टर है। हम्म। ठीक है जी। राइट। सो गौरव जी, कुछ किया था आपने होमवर्क? देखिए, होमवर्क का जो बेसिक है ना, वो यहाँ पे यूज होना शुरू होगा। कुछ डेट निकाली है हम्म घर की, है कुछ तो अपनी। कितनी? और ये समझो 10 डेट निकाली है। हम्म तो उसमें कुछ लगा आपको उनका, जो अगर 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 उनका उनका BN और DN अगर फ्रेंड नहीं है तो क्या उनके साथ हो रहा है एज के हिसाब से, कितने वो सक्सेस है लाइफ में? थोड़ा रिलेट करना इन चीजों को। नहीं, एग्जाम्पल ये के लिए चीज जैसे नहीं मेरा थी। देखोगे, मेरा 3 और 8 है, 3 और 8 न्यूट्रल है। राइट। तो मैं आज 42 43 की एज में बैठ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि 8 नंबर वैसे भी 35 के बाद सक्सेस देता है। तो चाबी एक दिन में ताला नहीं खोलेगी मेरी ना। मुझे भी 3 4 साल लगे हैं यहाँ पे पहुंचने में, और अभी और मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, अब शुरू कर दिया पढ़ाना, है ना। आप 2 और 6 वाले हो,
सुमित जी एक और 3 वाले हैं। तो आप इनको देखो, ये अपनी लाइफ में कितने कामयाब है। स्ट्रगल होगा इनके साथ भी, इनकी लाइफ में अप एंड डाउन भी आएंगे, बट उसके बावजूद ये अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैरिज को, हेल्थ को, बिजनेस को, फाइनेंस को, मनी को। यहाँ ये देखना पड़ता है। दिस इज द मेन क्रश ऑफ, मतलब अगर हम 5 उंगली की बात करें तो एक उंगली ये भी है फ्रेंड एनिमी चार्ट की, कि अगर एक ही बंदे का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर फ्रेंड है तो वो इजी होंगे, राइट। फ्रेंड नहीं है, न्यूट्रल होगा तो बिजी होंगे, और अगर एनिमी होगा तो दिक्कत में है वो दोनों। दोनों तरह से बंदा, ना बंदा घर का, ना घाट का। कभी 4 और 8 वाले से मिलना, कभी 4 और 9 वाले से मिलना, 2 9 वाले से मिलना, 2 8 वाले से मिलना, या 8 2, इनको रिवर्स कर दो, मतलब डेस्टिनी को पर्सनैलिटी कर दो, पर्सनैलिटी को डेस्टिनी कर दो, है ना। 1 8 वाले से मिलना कभी, बट एक पर आठ दो आठ वाला तो शाहरुख खान भी है। सॉरी। 2 8 वाला तो बहुत सारे लोग हैं जो आप अच्छे सेलिब्रिटीज हैं। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह कहाँ से 2 8 वाला है सर? मैंने देखा था उसमें, कल मैंने क्या डेट ऑफ स्टडी बर्थ किया है था। उसका? वन मैंने सेकेंड। तो स्टडीज किया है, उसमें था क्या नाम है, नेट पे देखा था। डेट ऑफ बर्थ नहीं चेक किया मैंने किसी का भी। बिल गेट्स। बिल गेट्स का क्या था? मतलब 2 8 उसका, 2 नंबर उसका पर्सनैलिटी नंबर था और 8 नंबर उसका। सर बिल गेट्स 28 को पैदा हुआ है। एक सेकेंड, मेरी शीट पे है ना कल वाली पे। वन हाँ सेकेंड। चेक करना उससे, हाँ जी। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को स्क्रीन ही शेयर करता हूँ ना, रुको। स्ट्रगलिंग तो था उसका बहुत। नहीं 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 नहीं, नहीं था। हम्म, देखो, फ्रेंड एनिमी चार्ट पे हम जितना डिस्कस करेंगे ना उतना ज्यादा बेटर है हम सबके लिए, मतलब हाँ मेरे जी। लिए तो नहीं, आप लोगों के लिए, राइट। हम्म। तो किसका बोले आप? रणवीर सिंह बिल का। गेट्स का। बिल गेट्स का देखो आप पहले। जोड़े सर इसका। 28 का बर्थ है। दो आठ। हाँ 28 से जी। एक आ गया, 2 और 8 10, ओके। और एक 11, और एक 12, 12 और 9 21, और 10 हम्म। 31, एक और 4। अच्छा। 4 नंबर है आईटी में गया, एक नंबर है हम्म। लीडरशिप का है, मेडिटेशन भी करता है, फिजिकली हम्म। एक्टिव भी रहता है। आप इसके चेहरे पे ऑरा देखो ना कितना पॉजिटिव है, आंखों में चमक देखना इसकी, जो फोटो पे मैंने क्लिक किया है। कोई भी फोटो बिल गेट्स का उठा लो, चेहरे पे कलक तेज है इसके, ठीक आंखों है में कुछ बिल्कुल। शरारत दिख रही है 4 नंबर की, हम्म। बट चेहरे में रौब भी है, शांत भी है। हम्म। मेहनत कितना किया इस बंदे ने, है ना। अब ये क्या रेमेडीज कर रहा अपन बता नहीं सकते ना, ठीक बात है। अपन इसके नाम को डिकोड कर सकते हैं सिर्फ, डेट ऑफ बर्थ को ठीक है। डिकोड कर सकते हैं, बट इसने क्या रेमेडीज की होंगी जाने अनजाने हमें नहीं पता। डोनेशन भी ये हम्म। करता रहता है एनजीओ के अंदर, राइट। हाँ ठीक है। ठीक है बिल्कुल। स्पिरिचुअल भी है बंदा। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप बोले थे रणवीर सिंह का। हम्म। अब ये तो मेरी ये कैलकुलेशंस गलत है जो मैंने चेक की थी ऑनलाइन। मैं आप लोगों को ना एक ऐप देता हूँ, राइट, हम्म। उसमें क्या करो, इंस्टॉल इसकी भी कर नहीं लेना। है। इसकी देखो सर, ठीक है। रणवीर सिंह छह इसकी भी नंबर नहीं है। से है। इसकी छह भी नंबर नहीं है। वाला है, 6 और 7 13, और 10 छह 23, नंबर। 23 और 8, 23 और 8 31, और 5 नहीं 36, है ही। 6 और 9 वाला है। 6 नंबर देखो ना कितना स्वीट है, शुरुआत ही चॉकलेटी हमारी बॉय उससे है। होगी। हाँ। ठीक बात है। सॉरी। ठीक ठीक है बिल्कुल। जितने भी रोल मिले 9 नंबर वाले मिले इसको आज तक, हम्म। है ना। चाहे बैंड बाजा बारात हो, उसमें 6 नंबर के एट्रीब्यूट दिखाए हैं इसने अपने आप को, बाद में 9 नंबर के दिखा रहे हैं। और किसी का देखना आपको डेट ऑफ बर्थ, आप वो जो कोई आप बात कर ऐसा रहे हो वो कोई रणवीर कपूर की बात कर रहे हो। कभी नहीं है उसका, 28 साल की हाँ, डेट उसका ऑफ भी बर्थ है। 2 नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसका भी 2 नहीं है, उसका भी हम्म। 28 है। 28 28 है सितंबर उसका भी। 10 और 9 19, हम्म। 19 और 10, 19 और 10 29 और 10, 29 और 10 अपना 45 45। 45। 39 एक और टोटल 3 वाला कितनी? है, एक और 3 वाला है, 5। एक और 5। एक और हम्म। 10 20 5। 30 और 9 45। 39, 3 वाला है सर। एक और 3 वाला है, ओके। मैं बता रहा हूँ, मेरा पर कल नहीं, का होमवर्क है मेरा। एक और 3 वाला है ये।
हाँ, ये तो नहीं है, वो तो मतलब देख लिया मैंने। है ना। ठीक है ठीक है। तो किसी का भी देखोगे ना, यहाँ हम्म। समझ में आता है। जो मैंने कल 212-13 लोगों का डाटा था, आज मेरा 225 पे पहुंच गया। आज मैंने ठीक है माइकल जी। जैक्सन का डाला, है ना, और भी लोगों का डाला, जैसे जैसे याद आ रहा, प्रभु देवा का डाला। हम्म। आप देखोगे, पता है क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी फैमिली में रिलेट नहीं कर सकते चीजों को, राइट। बट ठीक है। इंडिया में टॉप 10 में कौन है, टॉप 20 में कौन है, उनके पीएनडी क्या है, क्या वो आपस हम्म। में फ्रेंड है? फ्रेंड नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो टॉप पे हैं तो समझ जाओ, फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ो, आपको पता लगेगा उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। मोदी जी देख लो, जीते जाते एग्जाम्पल है, 8 वाले हैं। 8 वालों को सक्सेस लेट मिलती है, मोदी जी को लेट मिली है। अपनी बिल्कुल। बायोग्राफी में बताते हो, 5-6 साल तो केदारनाथ में रहे हैं, 7-8 साल तो अकेले। हम्म। उनका वही रूटीन था, सुबह उठना, ठीक शाम है को भाई। वापस आना मंदिर से, है ना। हाँ जी। तो जो ये चार्ट मैंने आपको शेयर किया ना, ये बहुत सेंसिटिव चार्ट है, और ये बहुत दिमाग लगा के बनाया हुआ चार्ट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लो, या सबसे बड़ा एक गैप कह लो, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट का चार्ट सेम नहीं मिलेगा आपको। ठीक बात फिफ्टी है। परसेंट सेम मिलेगा, 50% डिफरेंट मिलेगा। कोई एक और 6 को फ्रेंड बताएगा, राइट। कोई एक और 4 को एनिमी बताएगा, राइट। कोई आपको कहेगा 2 नंबर के तो एनिमी नहीं है जी कोई भी, 2 नंबर किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता। बट क्या 2 नंबर को बातें नहीं चुपती? बहुत कुछ लोग ज्यादा जुकती। बातें चुपती हैं, दिल में रखता है, ठीक है, मुंह से बोलता है, लेकिन गैप बना लेता है, धीरे 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 धीरे, साल 2 साल 3 साल में गैप इतने बढ़ जाते हैं कि वो साइलेंट हो जाता है। इट मीन टू हम्म। से क्या वो एनिमी है? 9 नंबर 8 नंबर, राइट। हम्म। 2 नंबर बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। सो ठीक बात है। आप सबसे बड़ा गैप कह लो, या एक अनफॉर्चुनेट थिंग कह लो, कि किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट का चार्ट सेम नहीं मिलेगा। हम्म। यू कैंट बिलीव, कुछ तो 1 और 8 को फ्रेंड बोल देते हैं। ठीक बात है। जबकि रियल स्टडी में जब आप जाओगे तो आपको ये चीजें वो मिलेंगी। ये मेरे रियल स्टडी से बना हुआ चार्ट है। मैंने जो 5-6 हम्म। जगह से पढ़ा, मेरे पास भी 6 चार्ट हैं लैपटॉप में। बट मैंने अच्छा जी। अपनी रियल स्टडी में चार्ट को मैनेज किया है, इसीलिए आप देखो कि कुछ कलर्स में मैंने नंबर डाले हैं। वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर रिफ्लेक्शन है, कि कई बार ये ट्रेस आपको एनिमी देंगे, लेकिन कब देंगे वो भी हम देखते हैं। आप लोगों का जब कंसल्टेशन आता है मेरे पास, तो मैं वहाँ पे ये सब चीज़ें, जो मेरा कंसल्टेशन 1-1.5 घंटे चलता है जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ, कोई कोई हम्म। कंसल्टेशन तो मेरा 4 घंटे भी चला है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से जो मुझे फील आई हैं, है ना, ये अपने फैमिली में देखा, या ये सेलिब्रिटीज पे हम वर्कआउट करते हैं, अपने ग्रुप्स के लोगों पे हमने वर्कआउट किया, तो यहाँ वहाँ से मैंने निकाल के इन चार्ट्स को इस तरह से मैंने इसको आप लोगों को डाइवर्ट किया है, राइट। हम्म। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे किसी एक से मिला हुआ चार्ट है। हाँ, मैंने 2-3 जो मेरे वेल ट्रस्टेड मेरे टीचर रहे हैं, उनको मैंने देखा, तो थोड़ा सा मैच किया उनको मैंने। तो उनका 90%, 80% उनका सेम था, 20% उनका कॉन्फ्लिक्ट था। तो उनका जो कॉन्फ्लिक्शन था वो मैंने निचोड़ यहाँ पे निकाला, क्योंकि वो चीज़ें मुझे समटाइम मिली, समटाइम नहीं मिली, राइट। हम्म। और फिर उसके बाद कैसा रहता है, जब मैं रेमेडीज देता हूँ ना किसी भी क्लाइंट को, अपने टच में रखता हूँ 1.5 महीना, वो 1.5 महीने के अंदर जो चेंजेस ठीक है। आते हैं वो भी मेरे को बताते हैं कि अब ये चार्ट उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। मेरी खुद की वाइफ है 8 और 7 वाली, मेरी बिटिया अच्छा। 1 और 8 वाली, 8 और 1, ठीक है जी। राइट। तो काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट नंबर तो मेरे घर पे ही हैं। मेरे फादर थे 4 और 4 वाले, मैं 3 और 8 वाला, राइट। ब्रदर है मेरे 8 वाले। हम्म। तो आप देखोगे, ये मैं आपको एक्चुअल इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये देखोगे कि जब ये नंबर्स आते हैं ना, और इस नंबर के हिसाब से बंदा ग्रो नहीं करता, है ना, इस नंबर को अडॉप्ट करके उसके हिसाब से हम्म। काम नहीं करता। या आपकी डेट ऑफ बर्थ जो एक यूनिक आपके बेस है, आपकी पूरी लाइफ स्पैन का बेस है। अगर आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो आप ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनके कलर्स, अगर आपके रहन हम्म। अपना सोचने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, ये एट्रीब्यूट से मैच नहीं करेगा, आपका व्हीकल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका अनदर अकाउंट नंबर, बैंक नंबर भी लेने लग गए हैं आजकल लोग, तो अगर ये हम्म। अलाइन नहीं होंगे तो क्या होगा, बंदा ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। क्या होगा, फादर साहब 10 लाख की ठीक है प्रॉपर्टी बात। में थे, बेटा 10 से 20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेगा, 25 की बना लेगा, 30 की। इसीलिए आपने नोटिस किया, ठीक। हमारे 80% हमारे आसपास के समाज में लोग ज्यादा तरक्की नहीं करते, और खासतौर पे 50-60% तबका ऐसा होता है जो एज इट इज रहता है। बाप साइकिल पे था, बेटा बाइक पे आ गया, हम्म। दैट्स इट। ठीक बात है। फिर जो वो बेटा बाइक पे था, कल को बाप बना तो बेटे के पास कार आ गई, लेकिन कार कौन सी? less than 5 लाख, सेकेंड हैंड, राइट। वो कभी भी उन चीजों का एज्यूम नहीं कर पाते, या एज्यूम कर पाते हैं तो
अचीव नहीं कर पाते ड्यू टू हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका नेम और उनकी हैबिट्स और उनका मोबाइल नंबर। मेनली ये चार चीजें। और पांचवा मैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर को भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मकान बदलना आसान नहीं होता, राइट। बैंक नंबर चेंज करना आसान नहीं होता। तो बाकी की जो पहले के चार चीजें, आपका नेम हो गया, आपके कपड़ों, आप कभी भी देखोगे आज डे 5 है, या आप लोग मुझे पर्सनली मिलते भी रहते हो, तो पिछले 2-3 सालों से मेरे कुछ कलर नोट किया आपने शर्ट्स के? सिंगल कलर रहता है, राइट। वाइट, है हाँ ना। इंटेंशनली लिया है मैंने वाइट कलर। जी। तो कलर को अडॉप्ट किया, एक नेम को अडॉप्ट किया, राइट, एक मोबाइल नंबर अडॉप्ट किया जिससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। तो ये जब चीजें मेरी अलाइन हुई होंगी तो धीरे धीरे मेरे को रिजल्ट आने लग जाएंगे। दीप्ति जी। हाँ जी। हाँ जी। आपने किया फ्रेंड एनिमी चार्ट पे वर्किंग? देखो आज का ना नहीं। आधा घंटा जाना था इन चीजों पे, बिकॉज ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। कैसा लगा आपको अपना फ्रेंड एनिमी चार्ट, अपने फैमिली की या अपने फ्रेंड्स की, जिन स्कूल में अपने स्कूल में दोस्त होंगे, अभी भी आपके जो दोस्त टच में होंगे, है ना, तो रिलेट किया आपने उन लोगों को चार्ट से, उनका डेट ऑफ बर्थ से? नहीं, एक्चुअली मेरा सर्कल बहुत छोटा है, मुश्किल से 2-3 लोग। कोई बात नहीं, कई बार होता है कि सामने वाला बंदा आपकी बात का बुरा मान जाता होगा, लेकिन फिर भी आपके साथ है। उसका पीएनडी चेक करो अपने पीएनडी के साथ। आपका विकास पीएनडी जी तो आप तो निकाल ही साथ ही लोगे। रहेंगे अब। बुरा साथ ही मानेंगे तो भी साथ रहना तो पड़ेगा। देखिए, हस्बैंड के साथ फिर भी आपको पता तो लगेगा ना कि हाँ खटपट क्यों है, तो उसको दूर करने की दवा तो मैं आपको दे चुका, हाँ जी, हाँ जी। है ना। एक होता खटपट क्यों है पता ही नहीं है, बट खटपट हो ही जा रही है, वो दिन पर दिन बढ़ रही है, आप उसको रोक सकते हो। अगर वो आपके फ्रेंड है, बीएन और डीएन दोनों फ्रेंड है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो खटपट ही नहीं होगी। बट आपकी बात करें अगर खटपट हो रही है, तो उन खटपट को रोकने का तरीका बताया ना, अब आपको समझ में आ गया ना वो ऐसे क्यों है। ऋतिक हाँ रोशन जी, गाना गाता ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, हमने जान जी लिया जी। हम ऐसे क्यों हैं। 1 से लेके 9 तक हमने जान लिया, हाँ जी। राइट। सो चार्ट शेयरिंग का मतलब क्या था कि हम अपने आसपास के लोगों को भी समझें कि किसकी मेरे साथ बहुत अच्छी बनती है, हर छोटी बात में बनती है, और साथ साथ हर बड़ी बात में भी बनती है, या छोटी छोटी बातों में बनती है बड़ी में नहीं बनती, या बड़ी बड़ी बातों में बनती है छोटी छोटी बातों में नहीं बनती, या फिर दोनों में से किसी में नहीं बनती। साल 2 साल दोस्ती रही और खत्म। आपके ब्रदर हैं, आपके मम्मी हैं, आपके कजन्स होंगे, आपके फैमिली में आपका बेटा है, इन लॉज हैं आपके, आपके सोसाइटी में कुछ सोशल नेटवर्क, मतलब कहीं आपने जॉब किया हो, या पास पड़ोस में कुछ भाभीज होंगी आपकी, मतलब फैमिलीज होंगी, मिलना जुलना होगा, है ना। ट्राई करो, 20-30 डेट ऑफ बर्थ निकल आएंगी। जी, ठीक है। ट्राई करो, सर्कल कितना भी छोटा हो, मिनिमम 20-25 निकल आएंगी। ठीक ठीक है। है सर। तो जी फ्रेंड एनिमी में किसी को कुछ और क्वेश्चन रेज करना है क्या? दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड सीरियस चार्ट जो हम कर चुके हैं। किसी को इसमें कुछ बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो? नहीं ना, बढ़े आगे। राइट। आगे बढ़ते हैं। चल, अरे बाप, मैंने आज आप लोगों को जो नोट्स दिए थे उनमें मैंने आपको ऑलरेडी, अगर हम देखें तो, कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर मैंने आपको दे दिए थे। हम्म। कल की हमारी मीटिंग में मास्टर नंबर हमने कर लिए थे, सिर्फ कार्मिक नंबर हमारे रहते हैं, राइट। राइट। 1 सेकेंड, मैं जरा शीट्स को ओपन कर। पढ़े किसी ने कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर? 11 नंबर आपने बताया था मास्टर नंबर है। नहीं नहीं, पढ़े जो मैंने कार्मिक नंबर भी भेजे? पढ़ने का टाइम नहीं मिला। नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कभी कभी एडवांस भी डाल देना चाहिए। टाइम मिला आज। हम्म, चलो, कल की रिकॉर्डिंग में मास्टर नंबर भी नहीं कवर हुआ था, तो अगेन मास्टर नंबर से शुरू करते हैं। मास्टर नंबर 11, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मून, राइट। हम्म। ये मून को पॉजिटिव कर देता है। रीजन, दो किंग से बल के एक क्वीन आ रही है, तो मोस्ट पॉजिटिव कंपाउंड है 2 नंबर का, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। जैसे मैंने कल कहा था, 2 नंबर वाले आपको अगर 11 को पैदा होंगे तो वो क्या कहेंगे कि मैं 2 नंबर वाला हूं ही नहीं, आपको लगेगा भी नहीं। अमिताभ बच्चन, है ना। नहीं। अथॉरिटी वो होंगे फैमिली में, इंपल्सिव डिसीजन लेंगे, लेकिन क्योंकि दो हम्म। राजा हैं, हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, जैसे अभी इसराइल और अमेरिका, राइट। राइट। हर किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे, लॉट्स ऑफ हिडन एनिमीज होंगे,
विजनरी होंगे, है ना, फ्रूटिस्टिक होंगे, गुड इमेजिनेशन पावर होंगी 2 नंबर की वजह से। और इनकी आंखें वीक हो सकती है, चश्मा लगा मिलेगा आपको इनको, ठीक है, जबकि 2 नंबर में चांसेस मिलते नहीं है। इनको बुरी नजर भी बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। अगर ये किसी एनजीओ से कनेक्ट रहे तो इनको ब्लेसिंग मिलती रहेंगी, राइट। बात करते हैं 22 की, 22 से 4। मैंने आपको बताया था 22 क्या होगा, जब दो टू आएंगे तो थोड़ा शार्प हो जाएगा, तो 4 नंबर को ये काटेगा, तो नेगेटिव राहु। इसमें क्या हो गया, आपका मून भी वीक हो गया डबल टू होने से, उधर से आपका राहु भी नेगेटिव हो गया। राहु नेगेटिव से मेरा मतलब है कि राहु के एट्रीब्यूट्स आपको मोर देन नेगेटिव मिलेंगे, बहुत ज्यादा एडिक्टिव, गैम्बलिंग, एडिक्शन में डाला हुआ, शॉर्टकट में जुगाड़ू, मतलब क्रिमिनल माइंडसेट, राइट, बदले की भावना, ठीक है। इसको हम ख्याली पुलाव भी बोलते हैं, चंद्र चंद्र ग्रहण कंपाउंड भी बोल देते हैं, क्योंकि 2 मून है, राहु ग्रहण लगा रहा है डायरेक्ट। ऐसे लोग डे ड्रीमर होते हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में कोई भी, बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग होते हैं। 20 नंबर से ज्यादा खतरनाक है 22, राइट। 2 नंबर की कैटेगरी में 2, 20, 11, और आपका सॉरी राहु की हम बात करें, 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया और 31, इन सब में सबसे ज्यादा खराब है, ठीक है जी। 22 22 नंबर, 4 नंबर है, हालांकि फिर भी इसके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे। जबकि आपके पास 2 नंबर है, 11 नंबर है, 20 नंबर है, 29 नंबर है, वहां जितने मूड स्विंग होंगे उससे ज्यादा इसके होंगे। फैमिली से बहुत प्यार करेंगे लोग, बिकॉज 2 और 4 की वजह से। इनकी मदर को ना हेल्थ इशू बहुत मिलेंगे। आपकी फैमिली में है क्या कोई 22 नंबर वाला? नहीं होगा। वाला मेरे फादर थे। आपके फादर रहे हैं? नहीं ओके। थे, थे, डेथ हो चुकी। हम लोग रहे हैं ना, फादर रहे हैं आपके? हम्म, ओके 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 ओके। बल्कि मदर की डेथ बचपन में हो गई थी, यानी मेरी दादी मतलब की death। मतलब मैंने यहाँ पे कम ही लिखा है, बट समहाउ हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं मदर्स को। हम्म, और ये जो अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ इनका होता है, उसको एक्वायर नहीं कर पाते, ठीक है। और बहुत हराश होते हैं, लेबर करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डिसीजन मैंने आपको बता ही दिया। अनेबल टू एंजॉय, इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रहती, राइट। अनेबल टू टेक डिसीजन, मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा उसकी दशा महादशा के ऊपर कि कौन से नंबर आ रहे हैं, राइट। ऐसे लोगों को अपने आप को ओल्ड एज के जो है अपने वो होते हैं एनजीओज, है ना, उनके साथ बिजी रखना चाहिए, है ना, या ठीक उसके है। साथ एसोसिएट करना चाहिए, राइट। हम्म, बात अब करते हैं कार्मिक नंबर की। हमारे जो मंथ होते हैं 1 से लेके, जो डेट्स होते हैं 1 से लेके 31, उसमें कुछ नंबर कार्मिक नंबर होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्मिक नंबर क्यों बोला जाता है, जो भी हम पढ़ेंगे। ये कार्मिक नंबर हमारे होते हैं पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए होते हैं, उसके बिहाफ पे सर्टन पर्सनैलिटीज को ये डेट ऑफ बर्थ मिलती है। बात करें 10 नंबर वालों की, जिनका बर्थ नंबर 10 होता है, यहाँ पे कंपाउंड नंबर नहीं मैटर करेगा कि आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड क्या आ रहा है, राइट। सिर्फ हम मंथ की डेट को देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है गौरव जी, दीप्ति जी? सर एक बार दोबारा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कार्मिक नंबर? कार्मिक नंबर वो नंबर है जो हमें पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए होते हैं ना, उसकी जी। वजह से हमें मिलता है। इसका कनेक्शन जैसे? डायरेक्टली हमारे अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी डिकॉर्ड करूंगा। तो हमारे 1 से लेके 31 के जो हमारे डेट्स होते हैं, उसमें कुछ नंबर कार्मिक होते हैं। ये ऐसे लोगों को मिलते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं, जिनको उनको एक सुधारने का मौका इस जन्म में मिलता है। अगर वो इस जन्म में उन गलतियों को ना दोहराएं तो उनका ये जीवन इस जन्म का बहुत अच्छा निकल जाता है। जैसे बात करें 10 नंबर, आपकी लाइफ में कोई फैमिली में कोई 10 नंबर है आप तीनों की? कोई 10 नंबर को बॉर्न हुआ हो? यहाँ मैं कंपाउंड की बात नहीं करूंगा कि डेट ऑफ बर्थ का पूरा हैगा कंपाउंड 10 आ रहा है। हैगा 10 नंबर है। 10 नंबर है, ओके। अब देखो कि उन्होंने पिछले जन्म में ना बहुत सारे गलत कार्य किए होंगे और बहुत अच्छे
काम भी किए होंगे, उस वजह से उनको 10 नंबर मिलती है कि वो अपनी जो पिछले लाइफ की जो गलती हैं वो इस लाइफ में गलती में उन गलतियों को सुधार सकें, जो बुरे काम पीछे किए वो ना करे, अपनी पावर का मिसयूज करना। राइट। 10 नंबर 1 नंबर का वो है कंपाउंड। अगर डेट की बात करें, सन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने पिछले जन्म में अपनी पावर का, अपने लीडरशिप का, अपने ओहदे का गलत यूज किया होगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब में बैठा है तो रिश्वत खाई होंगी, काम नहीं किया होगा किसी का। बिजनेसमैन होगा तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी लेट दिया होगा, उनको ज्यादा काम कराया होगा, परेशान किया होगा। राइट। समझ पा रहे हैं बात को? Many bad works and too many good works. देखिए, Few bad works and देखो अच्छे कार्य किए इसीलिए 10 नंबर मिल गया। दोबारा दोबारा अपनी वो गलतियों को ठीक कर सकें और दोबारा वो गलतियां ना करें, इसीलिए 10 नंबर मिला। पिछले जन्म में गलतियां भी की हैं और अच्छे काम भी किए हैं, तो ठीक है इनको एक मौका दिया गया है अपना फ्यूचर सुधारने के लिए, अपना खत्म ये कर। करंट का जो इनका जन्म है उसको सुधारने के लिए। ठीक है सर। ठीक है। सो आपकी जो पास्ट लाइफ की वजह से आपका ये जो जन्म है, इसमें क्या होगा, 10 नंबर वाले आप क्या देखोगे, बहुत जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, है ना। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है 10 नंबर वालों को 1 नंबर के कंपैरिजन में। तो अगर ये अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर ले, अपने को डिसिप्लिन में डाल लें, जो भी 1 नंबर के मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बताए, इनको 1 नंबर या 28 के कंपैरिजन में या फिर 19 के कंपैरिजन में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। ओके, राइट। बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर हम्म। जो है ये किसको मिलता है, जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अनएथिकल वर्क का अपना अनएथिकल वर्क काम किए हों। राइट। अनएथिकल हो गया जैसे कुछ गलत काम कर देना, माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या सोसाइटी में कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटी करना जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। राइट। जैसे मर्डर कर देना, है ना, हम्म। उस तरह के लोगों को। सो इन लोगों को ये जन्म में 13 नंबर इसलिए मिला है कि ये अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लें, परमात्मा से जोड़ लें, आध्यात्मिक से जोड़ लें, ओक्कल्ट से जोड़ लें, तो इनका ये जीवन सुधर जाता है। ये नंबर ये भी डिनोट कराता है कि पिछले जन्म में आपके जो आपको जो डिसिप्लिन आपने नहीं किया पिछले जन्म में, है ना, तो 1 और 3 नंबर दोनों डिसिप्लिन के नंबर है और इससे बनता है 4। अगेन 4 भी डिसिप्लिन का नंबर है। तो इनको इस जन्म में हिदायत दी जाती है कि ये ज्यादातर डिसिप्लिन के अंदर रहें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। राइट। और अगर हम राइट। बात करें जो चैलेंजेस आएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उनको फेस करें। 13 नंबर आपने नोटिस किया, इसको अशुभ बोला जाता है। हम्म। काफी देशों में तो 13 नंबर बैन है, आपने ये भी सुना है दीप्ति जी? हाँ जी सर, लाइक दुबई में फ्लोर नहीं होता है तेरह फ्लोर नंबर नहीं का होता, साथ। फ्लैट नंबर नहीं होता, कार का नंबर भी नहीं मिलेगा आपको 13। राइट। जी क्योंकि 13 जी। कार्मिक नंबर है, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे, मतलब जो बंदा 13 को आएगा उसने ऐसे गलत काम किए होते हैं, इतने डिसिप्लिन तोड़े होते हैं और इतना अनएथिकल काम किया होता है कि उसको 13 नंबर दिया जाता है। राइट। बट कर्नाटक का सेक्टर 13 वो इलाका है। सर करनाल का वास्तु चेक कीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 13 नंबर, अगर हम बात करें सेक्टर 13 की, एक टाइम पे कितनी बुरी हालत रही है 13 की, ये तो अब रेनोवेशन पे हुआ पिछले 4-5 साल से। सुमित जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। एक ऐसा इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ पे ओल्ड हाउसिंग बोर्ड भी है, न्यू हाउसिंग बोर्ड भी है, जाके हम्म। देखो आपका मन नहीं करेगा वहां खड़े होने का आज भी। कितने सारे ठीक हॉस्पिटल बात। हैं, इतने हॉस्पिटल देखे हैं किसी सेक्टर में करनाल में? करनाल में सब कुछ पॉसिबल है सुबह। नहीं नहीं, करनाल में सब कुछ पॉसिबल है, बट मैं सेक्टर की बात करूंगा यहाँ पे। एनी हाउ, हाँ। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर स्टडी। सो हम्म। बट आंसर देना जरूरी था कि 13 नंबर है तो वहां पे कमियां भी हैं, इतने हॉस्पिटल हैं, डेथ भी होती हैं, रोना धोना, ठीक है ना। बात है। क्या इम्पैक्ट आता हम्म। होगा फैमिलीज को जो वहां रहती हैं। राइट। ठीक बात है।
राइट, कितना बड़ा बिल्कुल राइट। ग्राउंड है, वहां पे गंदगी कितना पड़ा रहता है। किसी और सेक्टर में गंदगी मिलती है, तेरा सेक्टर मार्केट में, मार्केट के एरिया में, पॉश मार्केट में पार्किंग की दिक्कत है वहां पे, बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में। 14 सेक्टर की पार्किंग उससे ज्यादा अच्छी है, मैं यूज करता हूँ कई बार। हम्म। अब 14 नंबर को देखो, न्यूमरोलॉजी से अलाइन करके, 5 नंबर अच्छा है उसका तो। फिर स्टेबिलिटी है, छोटा सा है, स्टेबिलिटी में बैठा है। मगर सेक्टर 14, ये तो हमारा टॉपिक तो नहीं है, मगर सेक्टर 14 हमेशा सेक्टर 13 के पीछे ही रहा है, चाहे कितना ही पोश इलाका क्यों ना बन गया हो। हम्म। ये मतलब सभी जैसे शहरों में या सेक्टर 14, करनाल में? जी, सभी शहरों में या करनाल में? करनाल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी शहरों में तो नहीं ना सर? बाकी शहरों में चंडीगढ़ में सेक्टर 13 है ही नहीं, हम्म। पंचकुला में सेक्टर 13 नहीं है, हाँ नहीं है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में और करनाल में सेक्टर 13 है। हाँ तो, और पानीपत में भी है। पानीपत में, हाँ तो हाँ, 13 नंबर पानीपत घूम के आना, पानीपत में तेरह सेक्टर सत्रह 13 है। घूम के आना, आपको अपनी बातों का आंसर मिलेगा। पानीपत में 13-17 है। 13 और 17 है, 13 नहीं है। तो मिक्स 13-17, एक ही सेक्टर को नाम दिया गया है ना। हम्म। 4 और 8। 4 और 8। चलिए। हम्म, अह, कार्मिक संपर्क। कार्मिक नंबर, राइट। हाँ जी। हाँ सो जी। 13 नंबर है, हम्म। हार्ड वर्क कराएगा, राइट। बिल्कुल। हम्म। देखो जो 13 नंबर के अंदर ना डिसिप्लिन में रहेगा, है ना, हार्ड वर्क करेगा, स्पिरिचुअल से जुड़ा रहेगा, एनजीओ से जुड़ा रहेगा, वो 13 नंबर वाला सक्सेस हो जाएगा। मुद्दे की बात ये है। ठीक बात है जी। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है, पेशेंस रखने हैं, राइट। क्योंकि 4 नंबर 1 और 3 दोनों का न्यूट्रल भी और एनिमी भी है कहीं ना कहीं, ठीक बात है जी। राइट। तो राइट। थोड़ा सा इसमें और आगे कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने छोड़ दिए हूँ, तो मोर प्रॉब्लम जो रहेंगी लेडीज को लेके रहेगी। ठीक है, जो लेडीज अगर 13 नंबर को पैदा होगी, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव मिलेगी आपको। नोटिस करेक्ट करना है। 13 नंबर वाले की लड़की को या वुमेन को बहुत करेक्ट मैनिपुलेटिव मिलेगी, और मोर है। स्पिरिचुअल मिलेगी। आई दोनों एक्सपीरियंस। दोनों टेस्ट एक साथ होंगे। हम्म। ठीक है ना। और ऐसी लेडीज के लाइफ में ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सर, जल्दी आ जाएगी। इसमें है मोर प्रॉब्लम्स विल बी ड्यू टू लेडी इन लाइफ। इस लाइन का मतलब ये है कि किसी जेंट्स की लाइफ में, 13 नंबर वाले जेंट्स की लाइफ में लेडी की वजह से प्रॉब्लम होगी, नहीं, या फिर 13 नंबर वाली थोड़ा सा लेडी को प्रॉब्लम होगी। देखिए, मोर प्रॉब्लम्स विल बी ड्यू मैं टू आपको बता, लेडी इन लाइफ। मेजर अप एंड डाउन इन लाइफ, हाँ, आगे नेक्स्ट लाइन। मोर प्रॉब्लम विल बी ड्यू टू लेडीज इन लाइफ। So if any person, a man having a lady, हम्म। if the man is नो of नो, 13 यहाँ number मैंने and लेडीज he को is मेंशन having किया an है। affair with a lady, so ये है। देखो दोनों हैं, देखो अगर जेंट्स की हम बात करें, अगर वो इस जन्म में भी अनएथिकल काम करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, तो एकदम से उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, डिवोर्स भी होंगे, राइट। और अगर हम बात करें लेडीज की, जो लेडीज होती है 13 को पैदा होती है, बहुत मैनिपुलेटिव होती है जेंट्स के कंपैरिजन में। इस लाइन का ड्यूल मीनिंग है, ड्यूल मीनिंग हाँ, लाइन है ये। ठीक है। ठीक है, तो 13 नंबर नॉट एट ऑल अच्छा नहीं तेरह है। नंबर वाली लेडीज घर में झगड़ा करेगी। हाँ, सीधी सी मैनिपुलेटिव बात होगी है। ना, मैनिपुलेशन करेगी तो क्या होगा, हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करेगा, राइट। सो 13 नंबर अगर स्पिरिचुअल है, हॉनेस्ट है, हार्डवर्क कर रहा है ना, पेशेंस हम्म। रख रहा है ना, डिटरमाइंड अपने काम को लेके, तो हम्म। सक्सेस हो जाएगा। आइदरली आप देखोगे सबसे ज्यादा खराब जिंदगी 13 वालों की है, एंटायर 1 से लेके 31 में। 14 नंबर की बात करें, 14 नंबर कैसे लोगों को मिला है? 14 नंबर ऐसे लोगों को मिला है जिन्होंने पिछले जन्म में उनको मिली हुई आज़ादी, अपने माँ बाप से, फैमिली से, हस्बैंड से, वाइफ से मिली हुई आज़ादी या विश्वास को तोड़ा होगा, आज़ादी का मिसयूज किया होगा। तो इस लाइफ में उनको सजेशन यही दिया जाता है कि अपनी इस लाइफ को इम्प्रूव करें, और किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें, है ना। अपने टेम्परेशन, अपने अपने जो टेम्पर, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना जो टेम्पटेशन है नेचर्स का, माइंड का, है ना, अपना काम, जो कमिटमेंट्स है वो पूरा करें, किसी को धोखा ना दें, और अपनी फ्रीडम को मिसयूज ना करें इस जन्म में भी। ठीक है, लेकिन 14 नंबर वालों के साथ और देखी गई है, इन लोगों को ना आउट ऑफ द बॉक्स कंफर्ट मिलता है। मतलब ये लोग जो
बात करें अगर मेल या फीमेल दोनों की, जब तक ये पढ़ रहे होंगे इनको उतने कंफर्ट नहीं होंगे जितना पढ़ाई के बाद या शादी के बाद मिलेंगे। शुरुआती जिंदगी पहले 20-22 साल इनके स्ट्रगल वाले रहे होंगे, लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, राइट। अच्छी अच्छी चीजों को तरसे होंगे, एग्जाम्पल के लिए लग्जरी में, कि काश मेरा घर ऐसा हो। बट सडन इनके लाइफ में 20-22-25 साल के बाद चेंज आ जाता है और ये अपने लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। 14 नंबर वालों के लिए एक और बोला जाता है, इनको लाइफ ना देती रहती है अगर ये लाइफ को बांटना सीखे दूसरों के साथ। इसके बाद अगला कार्मिक नंबर हमारा आता है 16, 16। कोई है 16 वाला आपके नॉलेज में, आप में से किसी के? मेरा कजन है। आपके कजन है? अच्छा हाँ ठीक। हम्म, पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, जिन लोगों ने आपको प्यार दिया होगा, राइट, आपने हम्म, उनको नफरत दी होगी बदले में, इसीलिए आपको इस जन्म में 16 मिल जाता है। ओके। ठीक है जी। जिन लोगों ने आपको प्यार दिया, बार बार मौका दिया, आपकी गलतियों को माफ किया, फिर भी आपने उनको नफरत दी, कुछ मूवीज में देखने को मिलता है ना उस तरह का, वो चीज। हम्म, ठीक है। तो उन लोगों को 16 नंबर दिया जाता है, राइट। okay, यहाँ पर एक छोटी सी बात और नोटिस की गई है, इस वाली बात पे मैं खैर बाद में आऊंगा, ये 16 नंबर वाली पे, बॉयज और गर्ल वाली पे, ये हम बाद में आएंगे। पहले हम इससे थोड़ा आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। इन लोगों को क्या होता है इस जन्म में भी, 16 वालों को अपनी लव लाइफ, मतलब मेल है तो फीमेल वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड, इनसे इनको एक जो लाइफ में हार्मनी होती है ना फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसमें हम्म, गैप्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ये नंबर जो इंडिकेट करता है, ये किस लिए करता है कि आपको रिवैल्यूएट करने के लिए करता है कि आप अपने कोर वैल्यूज को, अपने एलिमेंट्स को, अपने फंडामेंटल को, है ना, बेसिक जो थंब रूल होते हैं लाइफ को आगे लेके जाने के, फैमिलीज को आगे लेके जाने के लिए, उन सब चीजों को समझ के, लर्न करके, अपने बारे में पढ़ के समझ के राइज अप करने का, अपनी ईगो को छोड़ने का, प्राइड को, और अपने मतलब सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का है, राइट। तो ट्रस्ट एंड राइट। सरेंडर, ये दो इनके टूल हैं 16 नंबर वालों के, इस लाइफ को इजी करने के लिए। आइदरली बिजी हो जाएगी लाइफ, ठीक है। जब आप सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो आप देखोगे आपके अंदर ऑनेस्टी भी बढ़ेगी, राइट, फेथफुल भी बढ़ेगा तो प्यार भी बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है। अगर किसी के पास डॉटर है, 16 नंबर को पैदा हुई है, ठीक है ना, तो आप देखोगे जो 16 नंबर की डॉटर है, तो मैं क्या लिखा हुआ है यार ये, जो 16 नंबर की गर्ल्स है, मतलब डॉटर है और एक लड़का है, दोनों को जब कंपैरिजन करोगे तो 16 नंबर की गर्ल्स है, वो आपको एक टाइम पे आके हर्ट करेगी, फादर को। ठीक ओके। है। ये चीज मैंने लिखी है। बात करें अगले कार्मिक नंबर को, 19 नंबर, जो वो लास्ट कार्मिक नंबर है। अगेन 10 नंबर की तरह ही 19 नंबर है, सेम रहेगा, बट थोड़े से एडवांस होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्पेशली मेंशन किया रॉन्ग बेनिफिट्स। उन्होंने अपनी पावर का पिछले जन्म में, पोजीशन का, पावर का रॉन्ग यूज किया होगा। जो लोग उनके ऊपर डिपेंड होंगे उनके ऊपर भी इन्होंने अत्याचार किए होंगे या उनको परेशान किया होगा। सो इस लाइफ में भी आप इन चीजों को रिपीट ना करें, ठीक है। आप उनको, अपने सुबॉर्डिनेट्स को, अपने नीचे जो आपके डिपेंडेंसी है, उनको आप बैलेंस लाइफ दें। तो उनको आप बैलेंस लेके चले, उनको रिगार्ड दें, रिस्पेक्ट दें, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है और जी। बस यही सब चीजें मैंने बातें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं तरीके से। अगर आप देखोगे अपनी गलतियों को मानना सीखें, 10 नंबर और 19 नंबर वाले, तो यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है जी। जी। तो चलिए, मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे क्या क्या चीजें कवर होगी, हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। हम्म, ओवरहेड किसका है? कैंसल। किसी ने हैंड रेज किया हुआ था क्या? नहीं दीप्ति जी हैंड रेज किया हुआ था क्या? नहीं, मैं भी नहीं करता। अच्छा अच्छा। नहीं सर। ओके ओके, हैंड रेज था यहाँ पे, चलिए ठीक है। अभी हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, BNDN हमें निकालना आ गया, कार्मिक नंबर हो गए, हमारे मास्टर नंबर हो गए, और हमारा फ्रेंड एनिमी चार्ट हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। मैं एक बार आपको अ, अभी आज हम करेंगे वैदिक ग्रिड। जब हम डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से एक ग्रिड बनाते हैं जिसमें सभी प्लैनेट्स को हम लोग डालते हैं। तो आज हम अपना शुरू करेंगे वैदिक ग्रिड। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस रखना गाइस। स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट मी 1 सेकेंड। या सो आज हम डिकोड करेंगे अपना वैदिक ग्रिड। ठीक है जी। ओके। वैदिक ग्रिड कैसी होती है हमारी? 3 बाय 3 का कॉलम होता है। ठीक है जी। और वैदिक ग्रिड के अंदर सबसे पहले नंबर आते हैं 3, फिर आता है 1, फिर आता है 9, फिर आएगा आपका 6, 7, 5, फिर आता है आपका 2, 8 एंड 9। वैदिक ग्रिड हमारे शास्त्रों से ली हुई ग्रिड है, हमारे वेदों से ली हुई ग्रिड है। वैदिक ग्रिड का रोल क्या आता है? वैदिक ग्रिड का रोल आता है हमारा, इससे हम प्रोडिक्शन देते हैं किसी इंसान के बारे में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। राइट? ठीक है जी, ऑल क्लियर? गौरव जी, क्लियर। दीप्ति जी क्लियर है? हाँ जी सर, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं, कोई रैंडमली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आप में से किसी एक की ले लेते हैं, या तो या मैं अपनी तरफ से ले लूँ सर कुछ। 3 ले लेते हैं। सॉरी, 3 नंबर नहीं नहीं, ऑड पूरा है डेट ना। ऑफ बर्थ, पूरा डेट ऑफ बर्थ। 1180। 3 11 80, कोई पीछे से बोल रहा है। नमस्ते जी, बार बार कैसे हो? बढ़िया है साहब, आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया। 3/11/1980। राइट? सो हम इनका ग्रेड बनाएंगे अभी। बेटा भी बैठा आपका तो, चलो सर ये ना एक फीस में ना पूरी फैमिली क्लास लेती है। सही है सही है, मैं अपनी फीस आधे आंसर बढ़ाऊंगा वो आपके करता है वेदांत। लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम इनका BN और DN निकालेंगे। क्या BN DN है दीप्ति जी इनका? गौरव जी BN DN कैलकुलेट करें, कॉपी पेन लेके बैठे। क्या BN DN आएगा? सभी के कैमरास ऑफ हैं। T5। 3 and 5। हम्म। सुमित जी बिकी निकाल रहा हूँ। 9 10 18 BN और DN कैलकुलेट करें। 3 तो दिए दो है, और 3 हाँ 4 वो तो 5 3 आ रहा है 6। डायरेक्ट है। हम्म। 3 10वीं 4 नंबर क्या आएगा? 6 और 9 15 15 23 5। 5 आएगा। दीप्ति जी ठीक है? दीप्ति जी हाँ जी सर। BN DN ठीक है? जी। BN अपना हो गया 3, और DN हमारा हो गया 5। 5। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को उठाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार है, इसको लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में 11, 2 एक आ गए, दोनों एक बार ले लिए। हम किसी भी वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर को नहीं डालते। यहाँ पे सेंचुरी नंबर क्या है? 19। तो हम 19 को ग्रिड में नहीं डालेंगे। राइट? बट 1 और 9 को छोड़ के उसके बाद के जो डिजिट्स हैं, 8 को हम लेंगे, 0 को हम ग्रिड में नहीं लेते। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्लियर है? जहाँ 8 लिखा है वहां 8 लिखना है।
हाँ ठीक है देखो, सर। डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आया तो एक बार लिखा, 1 ठीक जो है है 2 टाइम आया तो 2 टाइम लिखा। 1 और ठीक है 9, 19 को हम नहीं लेंगे, सेंचुरी है 19, उसको अच्छा, नहीं लेंगे। 19 का आपने बोला नहीं लेंगे। हाँ, अगर 2007 है, 8 है, 6 हो, जो उस भी पे है। भी आएंगे, उस पे भी आएंगे गौरव जी, उस पे भी आएंगे। मैं 2 एग्जांपल 2000 के भी लूंगा, राइट। ओके। तो अब 1 और 9 हम नहीं लेंगे, सेंचुरी है। उसके बाद आता है 8, 8 को लेंगे। 0, 0 हमारे ग्रिड में कहीं भी जगह नहीं लेती। अब आते हैं बी एन डी एन के पास। अब हमारा यहाँ पे बी एन है, वो बी एन हमारा जो है 3 है। क्या इसे हम ग्रिड में डालेंगे? चलेगा। नहीं डलेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 3 है। अगर ये 12 होती, 21 होती तो हम इसको लेते। ठीक है, मैं एक एग्जांपल वो भी लूंगा। अब बात करते हैं डीएन की। डीएन 5 नंबर, 5 नंबर को हम ग्रिड में लेंगे। ये इनका ग्रिड हो गया, और इसको हम बोलते हैं नेटल चार्ट या बर्थ चार्ट, राइट। जब ये पैदा हुए होंगे, वो टाइम पे इनके 9 ग्रहों में से ये 4 ग्रह इनके डेट ऑफ बर्थ में बैठे थे, इनके ग्रिड में बैठे थे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अ, सुमित जी अपना एग्जांपल देंगे क्या? आपका ले लें। फर्स्ट अप्रैल 1978। 1 सेकेंड। परसों मेरा बर्थडे है। अरे वाह, फर्स्ट अप्रैल। अप्रैल फुल। 1 अप्रैल 1978। 1978, राइट। अब यस। ये डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, इसका बी एन डी एन तो हमने निकाला हुआ है ना। बी एन इसका 1 हो गया, और डी एन जी। इसका 3 हो जी। गया। ठीक है जी, यहाँ पे हम अभी कंपाउंड नहीं लेंगे। ठीक है, कंपाउंड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सो अब डालना शुरू करेंगे 1 नंबर को, 1 नंबर की जगह भरेंगे। 4 नंबर आ गया, 4 नंबर की जगह भरेंगे। 19 छोड़ेंगे, इसके बाद 7 आ गया, देन सर आपका फोर 8 आ गया। सर वैदिक ग्रिड जो बनाया है, इसमें इसमें 9 9 2 बार। 2 बार। या टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, माय बैड, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, राइट। सो अब इनका बी एन डी एन है, अगेन इनका बर्थ 1 तारीख को है, तो हम 1 नहीं लेंगे। डीएन इनका 3 है, हम 3 लेंगे। ठीक है। ठीक है। आ, अब बात करते हैं गौरव जी का, है ना। रियल केस ले लेते हैं ना, 20 गौरव जी। अप्रैल 20 अप्रैल 1980। 1980। ठीक है, इनका बी एन डी एन क्या है? 2 6। दो आप लोगों ने कैलकुलेट किया? गौरव जी आप मत बताएं। दीप्ति जी 6। कैलकुलेट किया आपने? हाँ जी। 2 और 6। ठीक है, अब 20 का 2 लेंगे, 0 हम नहीं लेंगे, राइट। 4 आ गया, 4 को डालेंगे। देन उसके बाद 8 आ गया, 8 को डालेंगे। ठीक है जी। अब 20 से 2 आया है, तो हम यहाँ पे 2 को दोबारा नहीं लेंगे। अब आप समझ रहे हो, 1 से लेके 9 और 10, 20 और 30, ये हमारी टोटल 12 डेट ऑफ बर्थ हैं, 12 डेज हैं, जिनमें हम सर 6 नहीं लिखा। 6 भी लिखेंगे ना। अभी मैंने लिखा नहीं, लिखेंगे। मैं पहले कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, हमने अभी एक डेट ऑफ बर्थ दीप्ति जी से लिया 3 नंबर, हमने सुमित जी का लिया 1 नंबर, हमने गौरव जी का लिया 20 नंबर। यहाँ से पता क्या चलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30, ये ऐसी 12 डेट्स हैं जिनमें ऐसे। बीएन को ग्रिड में नहीं डालेंगे। रिपीट अगेन, समझ रहे हो? रिपीट नहीं डालेंगे। अब इनका डीएन आ गया 6, तो हम 6 डालेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब एक ले लेते हैं, मेरा ले लेते हैं, चलो। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा। 12 क्या डेट ऑफ बर्थ है? 12 फरवरी 1983। 3 आपका दीप्ति हो जी, गया। बीएन 3 आ गया, सुमित जी ने बताया। हाँ डीएन जी क्या सर। आएगा मेरा? 6 6 9 15 15 8 9। 8। सुमित जी, हाँ जी। स्पीड मत पकड़े,
ध्यान से करें। 28 कुछ के आंसर 8 आ रहे हैं, कुछ के आंसर 9 आ रहे हैं। 5 8 6 15 15 23 8 आएगा 8 8 आएगा 8। 8 आ गया, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट, डालना शुरू करते हैं। 1 नंबर डलेगा, जी डलेगा। गौरव जी 2 नंबर डलेगा, डलेगा चलिए। अगेन फरवरी का 2 नंबर डलेगा, नहीं, डलेगा। मंथ है, मंथ को तो लेंगे ना, वो सिर्फ डेट्स के अंदर मैंने बताया आपको। ठीक है सर। 1 से 10 20 30 डेट्स में नहीं लेना, राइट। अब 19 हम नहीं लेंगे, 83 8 3 डलेगा। 8 लेंगे, 3 भी लेंगे। अब क्या बी ए नंबर इसमें डाला जाएगा? नहीं, डाला डलेगा जाएगा। 12 से, 3 से या 30 से नहीं है। अगर ये 3 से होता या 30 से होता तब नहीं लेते, ठीक है। डीएन का 8 ये हम लेंगे। सो ये हो गया, ठीक है जी। ठीक है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 2000 सेंचुरी का, ठीक है जी। हम्म, सर 3 सितंबर 2018। चलिए 3 सितंबर 2018। 2018। बी एंड डी एन क्या है इनके? 3 3 बी 5 एंड 5 दीप्ति जी, बी एंड डी एन क्या है? 5 3 5 सर। 35। अरे बाप। 3 और 5। ये कुछ सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हो रही है। सर उस सेल पे डेट का फॉर्मूला लगा हुआ है। चलो ठीक है जी, मैं वही ठीक कर रहा था। अब शुरू करते हैं डालना। 3 नंबर है, डलेगा? यस डलेगा। 9 नंबर है, डलेगा? बिल्कुल डलेगा। सेंचुरी को नहीं लेते तो 20 नहीं लेंगे हम। अब बात करते हैं 1 नंबर, डलेगा। बात करेंगे 8 नंबर की, डलेगा। अब आते हैं बी एंड डी एन। डायरेक्ट 3 से आया तो नहीं लेंगे, 5 को हम यहाँ पे लेंगे। ये इनका नेटल चार्ट हो गया बाय बर्थ, ठीक है जी। ठीक है सर। अब यहीं पर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 होता तो तो ना 1 डलता ना 8 डलता। बी एंड डी एन क्या होगा इसका? 5 तो चाहिए ना। 9 3 12 13 14 5 ही होता। 4 6 5 3 और 5 4 और 6 हो सकता है अगर 4 हो डेट हो। सुमित जी, डीएन क्या आएगा? पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं समझ में आया मुझे। 13 सितंबर 2000। 9 अच्छा 10 11 12 13 14 15। 4 नंबर तो हो गया हमारा। हम्म 3 4 4 9 13 13 2 15 6 4 और 6। 4 और 6। जब हम हाँ इसका जी। ग्रेड बनाएंगे तो अब ग्रेड में क्या रहेगा? इसमें आपका सिर्फ 0 0 नहीं आएगा ये। 1 नंबर नहीं एक तो नहीं, 4 मुझे नंबर नंबर आएगा। बताएं, नंबर बताएं आप। 4 दीप्ति जी आप नंबर बताएं, आएगा। 4 दीप्ति जी आप नंबर बताएं कौन कौन सा नंबर हम डालेंगे। 1 4 नंबर 1 डलेगा, 3 दीप्ति 3 जी 3 डलेगा, 9 डलेगा, और डलेगा 9 4 और डलेगा डलेगा। अब बी एन डी एन में देखेंगे। बी एन डी एन में दोनों नंबर इनडायरेक्ट आए हैं तो दोनों डलेंगे। तो आपका 4 डलेगा एंड 6 डलेगा। ये हो जाएगा जो 2000 को पैदा हुए होंगे उनका चार्ट, राइट। तो गाइज मुझे आप एक काम करना, एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों की फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे होंगे, है ना। तो मिनिमम मुझे 5 चार्ट आप लोगों से चाहिए ग्रुप के अंदर। इनका होता क्या है?
ग्रुप्स के अंदर मुझे आप लोगों से हैंड राइटिंग डायरी पे या पेन पे, कॉपी पेन पे आप ग्रिड बनाएंगे। एक बार सभी आप लोग कैमरा ऑन कर लें। ग्रिड पे आप लोग, ये होमवर्क है आज का, आप लोग ग्रिड के ऊपर, सॉरी, डायरी के ऊपर या कॉपी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, BNDN निकालेंगे, कंपाउंड भी निकालेंगे, और ग्रिड में नंबर को डालेंगे। मैं पर्सनली इसको चेक करूंगा, आप लोग भी एक दूसरे का जो होमवर्क डलेगा आप लोग भी चेक करना। उससे क्या होगा, मान के चलो 5 गौरव जी लेके आते हैं, 5 सुमित जी लेके आते हैं, 5 दीप्ति जी लेके आते हैं, 5 ज्योति जी हैं, 5 कोमल है, तो 25 हो गई है ना। तो 5 आपके अपने हो गए, 20 आपको प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो आप दूसरे अपने जो बैचमेट हैं उनका भी आप चेक करना कि उन्होंने सही काम किया हुआ कि नहीं किया हुआ। राइट? कंफ्यूजन हो कुछ पर बताइए। इस चार्ट का यूज नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल यूज होगा, क्यों नहीं होगा। हम प्रेडिक्शन देना सीखेंगे ना, ठीक है सर। जानना है ना जिंदगी में कौन कैसा क्यों है। तो सर इसके इतने सारे कौन कैसा क्यों है, इसके इतने सारे वे हैं, डेट ऑफ बर्थ से, पर्सनालिटी देखो, नंबर से, मैं आपको डेस्टिनी बताता हूँ। से, हाँ, चार्ट से, मैं आपको बताता हूँ। नहीं कार्य नहीं नंबर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि काफी सारा मटेरियल एक साथ आ गया। हाँ। अ, बात हम करें अपनी, आज हम खड़ा होना चाहते हैं जमीन के ऊपर, तो खड़ा होने में हमारी सबसे पहले हेल्प कौन करेगा? हमारे पाँव। राइट? पैरों की उंगली और पाँव, ये क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने 1 से लेकर 9 तक सीखे। लेकिन अब हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं है ना, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 4 5 6 नंबर हो सकते हैं। तो सभी नंबर का अपना रोल होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ दीप्ति जी, अगर मैं बात करूं 14, 1 सेकेंड, 2 86। 14/2/1986, तो क्या आपकी लाइफ में 2 नंबर के एट्रीब्यूट नहीं है कुछ हद तक? नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू नो कि वी हम्म। हैव लर्न सो मेनी वेज टू नो द पर्सनैलिटी नो नो एंड नो द नो 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 नो, हैबिट्स ऑफ द पर्सन। सो व्हाट इज द वन करेक्ट वे जिससे हम ये पता करें? नहीं नहीं नहीं, सब चीजें अलग नहीं है, सब दोनों, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। वो आप पहले कोरिलेट समझे, होके फिर एक कंक्लूजन आप निकले। समझे, आप एग्जाम्पल के लिए आप मेरी कंसल्टेशन ले रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले आप मेरा डेट ऑफ बर्थ लेंगे, 12/2/1983। आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस बंदे का पर्सनैलिटी क्या है, इस बंदे की डेस्टिनी क्या है। क्या पर्सनैलिटी और डेस्टिनी आपस में फ्रेंड है? क्या पर्सनैलिटी और डेस्टिनी आपस में न्यूट्रल है? क्या पर्सनैलिटी और डेस्टिनी आपस में एनिमी है? तो वहां से आपको पता लगेगा बंदे की सक्सेस का, उसके माइंडसेट का। पर्सनैलिटी, बर्थ बर्थ नंबर आपको बताएगा बंदे की नेचर, उसका बाय बर्थ, उसका बिलीफ सिस्टम, कि बचपन से वो कैसा है ना। और डेस्टिनी उसका बताएगा 35 के बाद का, 30 के बाद का, 35 के बाद का। अगर आपका कोई 50 की एज वाला बंदा आपके पास आ गया, 40 वाला आ गया, तो उसको आप क्या प्रोडिक्शन दोगे? है ना। कोई 20 साल वाला आएगा तो बट ऑब्वियस आप उसको डेस्टिनी का नहीं बताओगे ना उतना, फिल्टर करोगे ना एज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उसका जो BN नंबर आ रहा है, बर्थ नंबर, क्या वो किसी मास्टर नंबर से आ रहा है या किसी कार्मिक नंबर से आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ओके। आ रहा है तो उसको ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको, उसके एट्रीब्यूट्स भी आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिलेंगे, बंदे में मिलेंगे। राइट? अब आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन किस चीज का होता है कि कब होगा, व्हेन, है ना। मुझे मतलब क्या चाहिए, व्हाट, मुझे शादी करनी है, मुझे प्रमोशन लेनी है, नई जॉब लेनी है, नया घर बनाना है ना। मेरी प्रमोशन कब होंगी, और मेरी लॉटरी कब लगेगी, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं सामने वाले के, है ना। मेरी जॉब में परेशानियां चल रही हैं, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे हेल्थ इश्यू क्यों है, क्यों, वाई। वाई का क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा? वाई के क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं पता, या पता है? हमने अभी तक ऐसा कोई पैरामीटर नहीं पढ़ा जहाँ पे आपको वाई का पता हो। वाई में क्या होगा? हेल्थ, रिलेशंस, करियर, मनी, फाइनेंस, है ना, ये चीजें। अब वाई हमें पता लगेगा कहाँ से? कहाँ से लगेगा पता? नेटल चार्ट से नहीं पता लगेगा। हमें वाई पता लगेगा अब आज की डेट में मुझे प्रॉब्लम क्यों है। मुझे पिछले 20 सालों से तो कैंसर नहीं था, बंदा बोलता है ना अचानक से हार्ट अटैक आ गया, क्यों आया? राइट? बच्चा पढ़ रहा था, अब पढ़ाई में मन क्यों नहीं है?
है ना। अच्छा डेट ऑफ बर्थ होने के बाद भी हो सकता है कोई दशा महादशा कुछ वैसा आ जाए कि जिससे बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट जाए। शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से क्या हो गया, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया, मेरी सर्जरी क्यों हो रही है, मेरा ऑपरेशन क्यों हो रहा है, मुझे लॉस क्यों हो गया, है ना। ये क्वेश्चन आएंगे ना, कहाँ से आंसर करोगे? उन आंसर को करने का जो पैरामीटर है वो आपका ये वैदिक ग्रेड है, ये ग्रेड है, राइट। ठीक है दीप्ति जी। ठीक है सर। तो यहाँ इस ग्रिड से हम ये आंसर निकालते हैं कि अभी मैं आपको ग्रिड डिकोड करनी सिखाऊंगा ना, इसके जो योगाज हैं वो सिखाऊंगा, तो वहां से आपको चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है जी। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैंने आप क्या होमवर्क दिया है, आप लोग मिनिमम 5 डेट ऑफ बर्थ आपकी होंगी, पेपर पे कॉपी पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका BNDN निकालेंगे, उसका कंपाउंड भी निकालेंगे। नंबर कार्मिक है तो मेंशन करेंगे कार्मिक है, नंबर मास्टर है तो मेंशन करना है मास्टर है, राइट। और उसके बाद उसका ग्रिड बनाना है, तो ग्रिड में कौन कौन से नंबर डलेंगे या कौन कौन से नहीं डलेंगे वो आपने डाल के मुझे भेजना, और 1 to 1 नहीं भेजने, ग्रुप में भेजने। जैसे कार्मिक नंबर है 16 नंबर है, हाँ। अब हम ग्रेड बना रहे हैं इसकी, हम्म। तो ग्रेड में तो कार्मिक का कोई वो नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, आपने सर मेंशन करना है कि 16 नंबर है, कार्मिक नंबर है, हम्म। राइट। ठीक है। आप अपनी ग्रिड बनाओगे, उसमें कोई कार्मिक नंबर नहीं है, मास्टर नंबर भी नहीं है, बट अपने हम्म। कजन की बनाओगे कार्मिक नंबर है, राइट। ये चीजें हम्म। आपको ना एक कमांड बनाने में हेल्प करेंगी, जब आप किसी के ठीक। बारे में रिसर्च करोगे, किसी का डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड करोगे कंसल्टेशन में, काम ठीक है। आएंगे। तो स्टेप है, जैसे हम नया नया स्कूल में जाते हैं ना, राइट। हम्म। प्ले स्कूल में जाते हैं, प्ले स्कूल के बाद हम LKG UKG में जाते हैं, प्ले स्कूल में हमें खेलना सिखाते हैं, दोस्ती करना सिखाते हैं, झगड़ा हो जाए तो सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, है ना। फिर नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें सिखाया जाता है A for एप्पल, B for बॉल, हिंदी, ड्राइंग, मैथमेट, सब आते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ और ड्राइंग 4 ही चीज हम्म। होती हैं। फिर धीरे धीरे हमारे पर बर्डन क्या आता है, टेबल्स आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। वन वन जा वन, वन वन मतलब एक का टेबल, दो का टेबल, तीन का टेबल, जमा गुना घटा भाग, है ना। तो ये भी वैसे ही है। दीप्ति जी रिलेट कर पा रहे हो अब ज्यादा अच्छा हाँ एग्जांपल दिया मैंने। हाँ जी। आपका तो बेबी मतलब बेटा है, तो आपने देखा होगा उसको प्ले स्कूल में कुछ और करा रहे थे, अब कुछ और करा रहे हैं, अब उसको डांस एक्टिविटी भी करा रहे होंगे, है ना। उसको पोइम भी मिलने लगी होंगी, ऐसे भी मिलने लगा होगा, लेटर भी मिलने लगा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं हम प्ले स्कूल और ABCD से हम जॉब पे या बिजनेस पे जाके बैठ जाएंगे। तो उसी तरह हमारा डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन हम देना सीखेंगे कि वाई क्यों है ना, हम्म। कब तक होगा, कब ठीक होगा, कब नहीं होगा। हम पंडित जी पे जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं पंडित जी पे? जन्म पत्री पूछने के लिए अपनी। अपने बारे में पूछने के लिए ना, कि मेरा टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा, मुझे काम करना है नया, शुरू कब करूं, है ना, कौन हाँ। सा दिन अच्छा रहेगा, मुझे काम क्या अच्छा रहेगा, ये पूछने ठीक बात जाते है। हैं। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिकोड करनी सीखेंगे। बट अगेन मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि लेवल 1 कोर्स है, सो एडवांस लेवल का मैं इसमें कवर नहीं कराऊंगा, बट बेसिक एक जो एसेंशियल होते हैं जिससे आप हम्म। लोगों के अंदर स्पार्क आए, वो मैं जरूर यहाँ पे आपको डिकोड करूंगा। वैसे तो मैं आपको चाहता तो वैदिक जो मैंने आपको बनाना सिखाया, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ बेसिक, बट मैं हम्म। आपको अपनी तरफ से इसमें आपको 9 प्लेन में आपको इसमें दूंगा। 81 योगाज होते हैं वैदिक ग्रिड के अंदर, 81 योगाज होते हैं। वो 81 योगाज क्या होते हैं वो आपको कल पता लगेंगे। उनमें से 9 योगाज मैं आपको कराऊंगा जो मेजर है, राइट। ठीक है जी। राइट। आप में से देखना, आप अपना ग्रिड बना के बैठना कल क्लास में। मैंने अभी एक डाली है। आपने ग्रुप में डाली क्या? चलिए, ये काम तो गौरव जी और दीप्ति जी करेंगे, चेक करेंगे उसको। ये ठीक है नहीं ठीक है, मैं एक बार वो देखना चाहता हूँ। मैं अभी तो ग्रुप में नहीं आया कुछ भी। ये डाल दिया मैंने। नो नो नो, सिग्नल चेक करें सर आप अपने। नहीं गया अभी आपके एंड से ना, अब आया है। ये आपका है?
ये आपका नहीं है, किनका है ये? 2 और 7 9 तो 11 और 6 17 से 8, 2 और 8 20, 2 आ गया। डबल 2 क्यों लिया सर हमने यहाँ पे? सुमित जी, सुमित जी, डबल 2 नहीं लेना। मैं म्यूट हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ जी। मैं कह रहा हूँ